हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में। इसकी क्लोजिंग हुई है 121.20 पे। अब देखते हैं न्यूज़ में। सबसे पहले तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो बुरा आया था। इन्होंने लॉस बुक किया है 87.21 करोड़ का क्वार्टर 3 में, और जिसके वजह से स्टॉक में भी यहाँ पे गिरावट दिखाई दी। अब अगर हम पॉजिटिव न्यूज़ की बात करते हैं तो ये लोग फंडिंग इकट्ठा करने वाले हैं ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की वाया क्यूआईपी, जिसके चलते हुए ये इनका जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ सकता है और जो अपना एक्सपांशन है बिजनेस का उस पर ये फोकस कर सकते हैं। उसी के साथ हम बजट की बात करते हैं तो देखिए, रियल इस्टेट के बारे में बजट इस बार बहुत ही पॉजिटिव रहा। जो इंटरेस्ट रेट थे उसमें बिल्कुल उन्होंने चेंजेस नहीं किए, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है उन लोगों के लिए जो कि लोन लेके यहाँ पे घर खरीदते हैं। और इसी के साथ जो अफोर्डेबल हाउसिंग उनकी जो पॉलिसी है उस पर गवर्नमेंट का फोकस है। इसके चलते हुए ये ऑलमोस्ट 80 लाख हाउसेस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं अर्बन और रूरल जगह में, जिसके चलते हुए सारे लोगों को यहाँ पे हाउस फॉर एवरीवन का ये जो इनका एजेंडा है उसका यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। रियल एस्टेट मार्केट की अगर बात करें तो 17 फेब को न्यूज आई है, जहां पे एचडीएफसी के जो दीपक पारेख है उन्होंने कहा है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट इज ऑन अपवर्ड साइकिल। मतलब आने वाले सालों में यहाँ पे बहुत अच्छी फ्यूचर ग्रोथ दिखाई दे रही है, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पे जो डिमांड है घर के लिए वो बहुत ज़्यादा है, और उसी के चलते हुए जो हाउसेस हैं उसकी भी शॉर्टेज यहाँ पे बहुत है। और लोअर इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा लिक्विडिटी होने की वजह से हर कोई चाहता है कि अपना खुद का घर हो, और इसी के लिए हर कोई घर जो है वो बाय करने के पीछे लगा हुआ है। अब जब डिमांड ज़्यादा है तो जो रियल इस्टेट कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पे पॉजिटिवली आगे के आने वाले सालों में मुनाफा ही दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें इसके मर्जर की, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का एम्बेसी के साथ मर्जर होने वाला है। ये न्यूज़ पहले से मार्केट में है। अब ये जो मर्जर है ये ऑलरेडी कंप्लीशन में है, तो कुछ ही महीनों में जैसे इनका कंप्लीशन का न्यूज़ डिक्लेयर हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव चीज़ है, इस स्टॉक में भी हमें अच्छे से अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। ये है आईबी रियल एस्टेट का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में अब यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे उसने 121 का हाई लगाया था और उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया था। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के बाद जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद 170 के हाई लगाए, करेक्शन में चला गया, फिर से 190 के हाई लगाए थे। अब यहाँ पे 80 के बाद जो इसने अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू की है, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, और यहाँ पे जो करेक्शन आया है वो बहुत ही एक हेल्दी करेक्शन है। अब देखिए जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है 121 पे, एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। तो देखिए ये यहाँ से एक बाउंस तो यहाँ से बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जो काम कर रहा था, अब ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए काम करेगी सपोर्ट ट्रेंड लाइन का। तो 121 ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से टूटता है तो उसके बाद 110 के भी हमें यहाँ पे टारगेट जो है वो अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम बाउंस बैक की अगर एक्सपेक्टेशन रखें तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 130 का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत ये अटक सकता है। लेकिन अगर ये 130 का यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन ये करता है और ये सस्टेन करता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 140। देखिए कोई भी स्टॉक जब इतनी लंबी जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करता है तो वहाँ पे एक हेल्दी करेक्शन आना ज़रूरी भी होता है, ताकि ये आने वाले सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और वही बात हुई है आईबी रियल एस्टेट में। यहाँ पे एक साल में देखिए उसने ऑलमोस्ट 80 के लोज दिखाए थे, और 80 के लो के बाद उसने 200 की जर्नी इसने दिखाई है। तो यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शन ही समझ के चलिए, क्योंकि रियलिटी सेक्टर जो है वो पॉजिटिव है। और अगर आपके पास ये जो स्टॉक है वो ऊपर के लेवल में बाय किया है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए निवेशकों के लिए, और उसी के साथ जो पुराने निवेशक है जिन्होंने ऊपरी लेवल पे यहाँ पे बाय किया है, कि यहाँ पे आप एक एवरेज कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको यहाँ पे 100 के आसपास भी दिखाई देता है तो वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इस स्टॉक को एवरेज करने के लिए। लेकिन जैसे कि इसके पहले भी कहा है, ये जो हमारा सपोर्ट है ये बहुत मेजर सपोर्ट है, क्योंकि इस सपोर्ट से ही हमने यहाँ से बाउंस दिया था, एक ब्रेकआउट हुआ था, और ये ब्रेकआउट कंटिन्यू हुआ था 190 के आसपास। तो ये जो सपोर्ट है ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो उसके बाद हमें नीचे के लेवल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक होना चाहिए। देखिए आईबी रियल एस्टेट कंपनी बहुत अच्छी है,
इसको शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन में ना देखते हुए लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखिएगा और अपने पोर्टफोलियो में इसको ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। तो आई होप टेक्निकल चार्ट एनालिसिस और जो न्यूज़ हमने यहाँ पे कवर किए हैं उससे आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि आपके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक है तो आपने क्या करना चाहिए। आप अपना खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कीजिए और कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।